देखो चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दी हुई है का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब होता है कि किसी संख्या को किस से गुणा करें कि उसका उत्तर 1 हो जाए। मान लो अब इसका मान लो 5 है, तो 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5 को किस से गुणा करें कि इसका उत्तर 1 आ जाए? तो 1/5 से आप गुणा करो तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? गुणा करो क्या आएगा? 1। व्युत्क्रम 5 का व्युत्क्रम कितना है? 1/5। और 1/5 का व्युत्क्रम कितना है? 5। ठीक है। अगर मान लो यहां पर मैं लिख दूं कि 7 है, 7 का व्युत्क्रम कितना है? 1/7। देखो गुणा करने पर 1 आएगा, आएगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर 8/5 है, इसका व्युत्क्रम बताओ कितना आएगा? 5/8। इसका केवल क्या करना है? उल्टा करना है। आगे समझ में? अगर मान लो यहाँ पर x है व्युत्क्रम, बताओ इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। ये 1 कहां से आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बटा में संख्या नहीं है, तो क्या ले लो? 1। और इसका क्या कर दो? उल्टा। उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो पहले तो रहमान की आयु आपको क्या करनी पड़ेगी? ज्ञात है। तो इसका हल निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो माना कि रहमान की आयु बताओ क्या मान लो? आयु कोई नहीं दी हुई है तो क्या मानेंगे? x वर्ष। ठीक है, आयु हो गई x वर्ष। तो ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो ले लो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बताओ कितनी हो जाएगी? पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले। तो 3 साल पहले कितने साल का था? तो x में से 3 क्या कर दो? घटा दो। तो x में से 3 घटा दो। अगर मान लो ये 10 साल का था तो 3 वर्ष पहले कितने साल का था? 7 साल का। आगे समझ में? 3 घटाने हैं। ठीक है, अब आगे और पढ़ो, इसको छोड़ दो एक बार कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात और था कि 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है? पश्चात रहमान की आयु बताओ कितनी हो जाएगी? x+5। पश्चात मतलब बाद में, 5 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा? तो अगर मान लो ये 10 साल का है तो ये कितने साल का हो जाएगा? प्लस का 5 मतलब 15 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब रहमान की आयु जो 3 वर्ष पूर्व पूछी थी उसका क्या करना है? व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब पहले तो व्युत्क्रम लेना है इनका। तो व्युत्क्रम कैसे लेंगे? तो यहां पर लिख लो कि प्रश्नानुसार बताओ, प्रश्नानुसार क्या आएगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो लिख दो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का क्या ले लो? व्युत्क्रम। बताओ व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो? 1। इसका उल्टा करो तो क्या आएगा? 1/x-3। आगे समझ में? फिर लेने कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये सेम ही लिखना है। ठीक है, बराबर क्या आएगा? 1/x+5। इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लिया? 1। इसका उल्टा करो तो क्या आएगा? 1/x+5। अब इन दोनों की आयु का क्या करना है? योग मतलब इन दोनों की आयु को क्या करना है? जोड़ना है। तो 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात ले लो। यहां पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का क्या करना है? योग करना है। और कितने आते हैं? 1/3
3 आते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व है, पूर्व मतलब पहले, बताओ कितने आएंगे 1/x - 3। ठीक है, प्लस इसका 5 वर्ष पश्चात 1/x + 5 बराबर क्या दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब पिछले सवाल में आपको मैंने बताया था यहाँ पर संख्या किसकी हो, प्लस की हो या माइनस की हो, तो लघुत्तम लेकर आपको क्या करना है सवाल। अब इसमें देखो बीच में चिन्ह प्लस माइनस का है, तो लघुत्तम आएगा क्या, लघुत्तम संख्या दी हुई है क्या आपको, संख्या नहीं दी हुई है तो लघुत्तम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो इन दोनों को क्या करनी है गुणा, तो गुणा करेंगे तो x - 3 और x + 5 से क्या करनी है गुणा, और फिर वज्र गुणा, इस x + 5 को 1 से गुणा करनी है, तो लिख दो यहाँ पर 1 को x + 5 से गुणा करनी है और प्लस के x को भी x - 3 से क्या करनी है गुणा, बराबर क्या आएगा आपके 1/3। गुणा करो तो क्या आएगा x + 5 प्लस यहाँ पर 1x लिख सकते हो, 1 को 1 से गुणा करो 1x और माइनस के क्या आएंगे 3 बट्टा x को 1 से गुणा की x, या लिख लो यहाँ पर x को x + 5 से गुणा करनी है और माइनस के 3 को भी x + 5 से क्या करनी है गुणा, बराबर 1 बटा क्या आएगा 3। तो देखो 1x किसका प्लस का, ये भी 1x किसका प्लस का, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2x, तो यहाँ पर लिख लो कि 2x। ठीक है, फिर 5 में से 3 घटाओ, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या, 5 में से 3 घटाओ क्या बचेगा 2, बताओ 2 किसका, 2 किसका प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, फिर x को 1 से गुणा करो x², x को 5 से गुणा करो 5x, तो x² + 5x। ठीक है, फिर माइनस के 3 को x से गुणा करो माइनस के 3x, माइनस के 3 को प्लस के 5 से गुणा करो माइनस के, बराबर 1 बटा, ये लो 1/3। सरल करो आगे, तो 2x + 2 बटा x² दिया हुआ है आपके। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाओ 2x, बताओ किसका प्लस का, माइनस के 15 बराबर 1/3। बताओ कौन सी गुणा, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करेंगे तो इस एक को इन सारों से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो लिख दो सीधा ही 1x² + 2x - 15 बराबर 3 को इन दोनों से गुणा करनी है। देखो 3 को 2x से गुणा करो 6x, और 3 को 2 से गुणा की प्लस का 6, ये दोनों संख्या कहाँ लियो आगे, तो दोनों संख्या आगे लेकर आएंगे तो क्या आएगा, ये दोनों संख्या आगे लेकर आओ तो क्या आएगा x² तो दिया हुआ है प्लस 2x - 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आगे लेकर आएंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर 0। x² का बताओ मान है क्या और नहीं है, तो ये लिख दो x²। ठीक है, और प्लस का क्या दिया हुआ है 2x और माइनस का क्या दिया हुआ है 6x, तो 2 में से 6 घटाओ 4x, बताओ किसका माइनस के 4x, और 15 और 6 दोनों संख्या प्लस की है, माइनस के क्या आ जाएंगे 21 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। दोनों संख्या किसकी है माइनस की है, तो दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी और चिन्ह भी किसका लगेगा माइनस का। ठीक है, तो ax² + bx + c बराबर 0। बताओ a का मान कितना, a का मान दिया हुआ है 1, b का मान दिया हुआ है माइनस का 4, c का मान दिया हुआ है माइनस के 21। बताओ d ज्ञात करो, तो d बराबर b² - 4ac। बताओ b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 1 इंटू c का मान दिया हुआ है माइनस के 21। सरल करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 21 चौके 84, और a को गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 और 84 कितने होते हैं 100, तो d का मान बताओ 100 आ रहा है, तो d² है किसका होता है 10 का। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य या द्विघात सूत्र ले लो, द्विघात सूत्र द्विघात सूत्र बताओ क्या आएगा -b + -√d/2a। ठीक है, तो बताओ ये x का मान ज्ञात करना है आपको,
यहाँ पर लिख लो x बराबर, बताओ माइनस बी, बी का मान क्या दिया हुआ है माइनस के 4, ये लो माइनस सूत्र का, ये माइनस का 4 प्लस माइनस रूट, बताओ डी का मान कितना है यहाँ 100, लिख दो 100 बट्टे 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 1, ले लो 1, तो x बराबर माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 4 प्लस माइनस 100 किसका है 10 का बट्टा 2, दोनों को मान को क्या लिख दो अलग अलग, तो x बराबर देखो 4 प्लस 10 बट्टा 2, तो x बराबर क्या आएगा 14 बट्टा 2, तो x बराबर क्या आएगा, एक तो मान 7 आ गया और एक मान और क्या ले लो x प्लस x बराबर 4 माइनस 10 बट्टे 2, x बराबर क्या आएगा कि 4 माइनस 10, 4 में से 10 घटाओ तो माइनस के 6 बटे 2, तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 3, 6 में 2 का भाग दो कितने आएंगे 3, और x बराबर क्या आएगा 7, ये दो इनके क्या है मूल। ठीक है, अब इसमें आयु ज्ञात करनी है ना, देखो उसकी वर्तमान आयु क्या थी, तो वर्तमान आयु देखो यहाँ पर माइनस में आ रहे हैं उत्तर, तो देखो माइनस में उत्तर आ रहे हैं तो माइनस में आयु होती है क्या, नहीं होती, तो यहाँ पर लिख दो अतः ऋणात्मक में आयु नहीं होती है, तो ये बताओ उत्तर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ये उत्तर, तो बताओ x बराबर कितना 7, बताओ रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो लिखो रहमान की वर्तमान आयु बताओ कितनी दी हुई है 7 वर्ष, x का मान दिया हो तो कितना दिया हुआ है 7, तो 7 वर्ष ये रहमान की क्या दी हुई है आयु। ठीक है, हाँ देखो 5वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, तो प्राप्त किए गए अंकों का योग कितने है 30 है, मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में। अब देखो इधर यहाँ पर अगर मान लो गणित है, ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजी है, दोनों के अंकों का योग कितना है 13, अगर मान लो गणित में 15 तो अंग्रेजी में भी बताओ कितने 15 बराबर 30, अगर मान लो यहाँ पर 10 है गणित में तो बताओ अंग्रेजी में कितने 20, टोटल 30। आगे समझ में कि गणित में जितने नंबर है और इंग्लिश में जितने नंबर है उन दोनों का योग कितने है 30 है। ठीक है, दोनों का योग कितने है 30, कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, तो यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितने अंक अधिक 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक क्या मिले कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल मतलब गुणा करने पर 210 होता है। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, तो पहले तो बताओ गणित दी हुई है, गणित और अंग्रेजी, तो दोनों में पहले अंक आपको क्या करने हैं ज्ञात। तो माना कि गणित विषय में अंक, माना कि कौन दी हुई है शेफाली, माना कि शेफाली के गणित विषय में अंक बताओ कितने दिए हुए हैं x, गणित विषय में अंक कितने x है, तो अंग्रेजी में बताओ कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में बताओ कितने होंगे, अंग्रेजी विषय में अंक बताओ कितने आएंगे 30 माइनस x। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है 30 हो रहा है। देखो गणित में अगर मान लो 15 आ रहे हैं तो अंग्रेजी में कितने आएंगे 15 आएंगे, तो 30 में से 15 क्या कर दो घटा दो। अगर गणित में 10 आ रहे हैं तो 30 में से 10 क्या कर दो घटा दो। आगे समझ में, 30 में से जो गणित के नंबर है वो क्या कर दो घटा दो। देखो अंग्रेजी के नंबर, तो 30 में से गणित के नंबर क्या कर दो घटा दो, तो अंग्रेजी के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं, तो लिख दो प्रश्नानुसार।
अब देखो गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में कितने अंक 2 अधिक, तो लिखो गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है। फिर अंग्रेजी में बताओ कितने अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो लिख दो 3 अंक कम, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो उनके अंकों का क्या कर दो, गुणनफल। इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल। बताओ कितना आ रहा है 210, बराबर क्या लिख दो 210। बताओ गणित में 2 अंक अधिक, गणित में अंक कितने हैं x, तो x में 2 क्या कर दो, जोड़ दो, तो x + 2, ठीक है, इनटू अंग्रेजी में 3 अंक कम, बताओ कितने 30 माइनस x दिया हुआ है, इसमें से 3 और माइनस कर दो, बराबर क्या आ रहा है 210। सरल करो तो क्या आएगा, देखो x + 2 तो दिया हुआ है, इसको सरल करो तो देखो 30 में से 3 गए 27, तो 27 माइनस x बराबर 210। अब x को दोनों से गुणा और 2 को भी दोनों से क्या कर दो, गुणा। देखो x को 27 माइनस x से भी गुणा करनी है और प्लस के 2 को 27 माइनस x से क्या करनी है, बराबर 200। तो x को 27 से गुणा करो, 27x माइनस x² और प्लस का 27 × 2 = 54 और माइनस 2x और इसको आगे ले आओ तो माइनस का 200 बराबर 0। अब बताओ स्क्वायर वाला मान सबसे आगे, तो लिख दो स्क्वायर वाला मान सबसे आगे माइनस का x², ठीक है। फिर देखो स्क्वायर वाला मान लिख दिया, फिर x वाला मान लेना है, तो 27x बताओ किसका, प्लस का, और 2x किसका, माइनस का। 27 में से 2 घटाओ तो 25x किसका बचेगा, प्लस का 25x, ठीक है। और 54 भी प्लस का, 210 माइनस का, तो 54 में से 210 घटाओ तो देखो 0 में से 4 नहीं जाते, तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाता, तो 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ पर 1 का 1, तो 100 क्या आएगा 56। बताओ किसका आएगा 156, माइनस का, बराबर 0। आपको मैंने बताया था कि x² के आगे संख्या किस में नहीं आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे, चिन्ह बदलने पर, तो चिन्ह बदल दो, तो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x², यहाँ पर माइनस का 25x और यहाँ पर प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ax² प्लस bx प्लस c बराबर, पहले d याद करना है। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है 1, b का मान माइनस का 25 और c का मान 156 है, ठीक है। तो इसमें d निकाल लेंगे तो बताओ d बराबर क्या आएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। बताओ b का मान दिया हुआ है माइनस का 25, ले लो माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या दिया हुआ है 1 इंटू 156, 1 इंटू 156, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 156 को 4 से गुणा करो, 6 चौक 24, 2 6 4 × 20, 20 और 2 22, पीछे 2 4 और 2 6, तो किसकी आएगी माइनस की। तो 625 में से 624 घटाओ क्या बचेगा 1। डी का मान बताओ कितना दिया हुआ है, डी का मान 1 है, तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं इस सवाल को, क्यों, क्योंकि वर्ग की संख्या है। तो श्रीधर आचार्य या गुणनखंड विधि ले सकते हैं, तो द्विघाती सूत्र ले लो, ये सरल है। तो देखो -b प्लस माइनस रूट d/2a, बताओ द्विघाती सूत्र में x बराबर -b का मान बताओ क्या दिया हुआ है 25, ये लो माइनस, ये तो माइनस सूत्र का है, माइनस का 25 प्लस माइनस रूट d का मान 1/2 इंटू 1, b का a का मान क्या दिया हुआ है 1, लिख दो 1, तो x बराबर क्या आएगा 25
प्लस माइनस 1/2। तो इन दोनों के मान क्या कर दो, अलग अलग। तो x बराबर 25 प्लस 1/2 और x बराबर 25 माइनस 1/2। तो x बराबर बताओ क्या आएगा, 26/2 बराबर 13, 13 दूना 26, और यहाँ पर x बराबर 24/2 बराबर 12 दूना 24। ठीक है। अब देखो, अगर गणित में अंक बताओ कितने हैं। अगर पहला सवाल अगर तेरा दोनों ही उत्तर किया है इसमें सही है, क्यों, क्योंकि दोनों ही उत्तर किस में दिए हुए हैं, प्लस में दिए हुए हैं। अगर मान लो गणित में अंक, तो लिख दो यहाँ पर गणित में अंक। अगर मान लो 13 का सवाल लेकर करो, तो गणित में अगर 13 है तो अंग्रेजी में बताओ कितने अंक आएंगे। अंग्रेजी में अंक बताओ, 30 में से 13 घटाओ तो क्या बचेगा, 17। आगे समझ में। गणित में अगर 13 है तो अंग्रेजी में बताओ कितने, 17। अब इसमें गणित में अंक बताओ, गणित में अंक अगर आपके 12 है, गणित में अंक कितने, 12, तो अंग्रेजी में बताओ अंक कितने, अंग्रेजी में अंक बताओ कितने आएंगे, 30 माइनस 12 बताओ कितने आएंगे, 18। अंग्रेजी में 18 और गणित में कितने, 12। दोनों ही उत्तर क्या है इसमें सही है। देखो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो एक आयताकार खेत दिया हुआ है, तो आयताकार एक आयत का क्या बना लो चित्र। देखो हल है, ये एक आयत का क्या बन गया चित्र। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको क्या मान लो D। ठीक है। एक आयताकार खेत का विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से, देखो एक लंबाई होती है आयत में और एक क्या होती है, चौड़ाई। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। लंबाई होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और चौड़ाई क्या होती है, छोटी होती है। देखो खेत का विकीर्ण, एक विकीर्ण ले लो कोई भी, ये मान लो मैंने ये विकीर्ण ले लिया एक, ये ऐसी एक क्या है विकीर्ण। तो देखो विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा क्या दी हुई है आपके, चौड़ाई, चौड़ाई दी हुई नहीं है तो क्या मान ली, x। ठीक है। तो छोटी भुजा नहीं दी हुई है तो क्या मानी, x। ये प्रश्न कह रहे हैं कि विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो बताओ विकीर्ण कितना लंबा है, 60 मीटर। तो x प्लस क्या ले लो, या 60 प्लस क्या ले लो x, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 60 लिख दो या 60 प्लस x लिख दो, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब देखो यदि बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा कौन सी है, ये लंबाई बड़ी भुजा है, वो छोटी भुजा से कितनी है बड़ी, 30 मीटर। तो छोटी भुजा क्या दी हुई है, x, x से कितना मीटर, 30 मीटर। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है। तो खेत की भुजाएं आपको क्या करनी है, ज्ञात। तो लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करनी है, ज्ञात। तो सबसे पहले माना क्या था, चौड़ाई। तो ले लो यहाँ पर कि माना कि आयताकार खेत है, तो ले लो माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई, बताओ चौड़ाई कितनी है, आयताकार खेत की चौड़ाई क्या मान ली, x। उसके बाद में आपका विकीर्ण निकला है, बताओ विकीर्ण कितना है, विकीर्ण ये कह रहा है विकीर्ण की छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 60 मीटर। और बड़ी भुजा है वो क्या है, बड़ी भुजा लिख लो, ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, भुजा बड़ी भुजा है वो क्या है, लंबाई। बताओ लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो छोटी भुजा क्या है, x, x प्लस क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है। तो खेत की भुजाएं आपको क्या करनी है, ज्ञात। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए आपके यहाँ पर देखो सूत्र लगता है कि देखो एक ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है।
और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई भी एक विकर्ण ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। और आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का ये बी मान लो 90 डिग्री का है, बी 90 का है, तो ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो लिख दो यहां पर त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या नियम लगता है कि समकोण त्रिभुज में लगता है नियम की कर्ण स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो खड़ी भुजा होती है उसको लंब, और जो आडी होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या नियम लगता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, बताओ कर्ण क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो जो विकर्ण है वो तो क्या है, कर्ण के, और जो बड़ी भुजा है वो क्या है, आधार a, और जो खड़ी भुजा है चौड़ाई है वो क्या है, अल, लंब, ठीक है। तो लंब बताओ कितना दिया हुआ है, अल बताओ कितना, x, x का क्या लेने है, प्लस आधार बताओ क्या दिया हुआ है, आधार x प्लस 30 ले लो, x प्लस 30 का क्या लेने है, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाए हुए है और यहाँ पर भी क्या लगाए हुए है, स्क्वायर। तो क्या ले लो, इनकी सर्वसर्मिका लेनी है, बताओ सर्वसर्मिका कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसर्मिका यहाँ पर क्या कर दो, रख दो। बताओ a का मान 60, a का मान ax और b का मान क्या दिया हुआ है, 60। तो ले कि x का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान x, b का मान 60 प्लस 60 का क्या ले होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर का बराबर x स्क्वायर तो दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x का होल स्क्वायर है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर भी प्लस वाले सर्वसर्मिका लगा दो, क्या आएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। सरल करो, x का होल स्क्वायर प्लस 60 को 2 से गुणा करो, 120x प्लस 6 36 0 0, 60 को 60 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3600 बराबर, यहाँ पर x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस इनको गुणा करो, 30 दूआ 60x और प्लस क्या बचेगा, 3 3 9, 900, क्या आएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। जो संख्या घटती है उनको क्या कर दो, देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और बताओ कटेगा क्या मान, नहीं कटेगा, पीछे भेज दो ये मान, ये सारा मान है वो बराबर के पीछे भेज दो। तो बराबर बताओ क्या, ये बराबर यहाँ पर आ गया, बताओ x स्क्वायर तो दिए हुए प्लस 60x प्लस 900% में दिए हुए। अब इसको पीछे भेजेंगे, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में, बताओ क्या आएगा, माइनस का 120x, ठीक है, और माइनस के क्या आएगा 3600, ठीक है। तो इसमें अब सरल और करो इनको, तो देखो x स्क्वायर का कोई और मान है क्या, नहीं है, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, देखो 60x और माइनस के 120x, बताओ क्या आएगा, 60 में से 120 घटाओ माइनस के 60x, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है 900 और यहाँ पर 3600, किसका दिया हुआ है 3600, बराबर में 0 लिख दो, कोई संख्या नहीं है बराबर में 0। तो बताओ यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3600 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 900, 900 में से 3600 या 3600 में से 900 घटाओ क्या बचेगा, माइनस के 2700, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बराबर 0। बताओ भाग जाएगा क्या, संख्या छोटी होगी क्या, नहीं होगी, तो आप क्या कर लो, डी निकाल लो इसका, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, बताओ a का मान है 1, b का मान माइनस के 60, c का मान माइनस के 2700, ठीक है। तो यहाँ पर d निकालेंगे तो a b स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ b का मान माइनस के 60 ले लो, माइनस के 60 का होल स्क्वायर,
-4 इंटू ए का मान है 1 इंटू माइनस के 2700, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर होता है 3600 और माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 2700 को 4 से गुणा की 108, फिर 2 जीरो के 2 जीरो 10,800। 10,800 में कितने जोड़ दो 3600, जोड़ो 0 का 0, 0 का 0, 6 और 8 कितने होते हैं 14 का 4, हासिल 1, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 और 1 का 1, ठीक है। तो डी का मान क्या आ गया 144 और फिर 2 जीरो तो 14,400 डी का मान है। अब आपको क्या लेना है श्रीधर आचार्य या द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से बताओ क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब मूल वास्तविक है या मूल वास्तविक है ना, तो लिखो यहां पर मूल वास्तविक व क्या है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, क्यों क्योंकि संख्या किस में आ रही है प्लस में, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो बताओ b का मान, तो x बराबर माइनस b का मान क्या दिया हुआ है माइनस के 60 प्लस माइनस रूट क्या दिया हुआ है 14,400 बट्टे 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है हाँ देखो आगे क्या आएगा x बराबर माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, तो 60 प्लस माइनस 14,400 किसका स्क्वायर है 120 का, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सीधा 120 बट्टे 2 इंटू ए का मान बताओ कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 लिख लो बट्टे 2, तो एक बार किस में लिख दो संख्या को प्लस में, एक बार क्या लिख दो माइनस में, तो यहाँ पर लिख लो एक बार प्लस में। तो x बराबर 60 प्लस 120 बट्टे 2, तो बराबर 60 में 120 जोड़ो तो क्या आएगा 180 बट्टे 2 बराबर 90। एक तो मान 90 आ गया और एक मान और लेना आपको, तो यहाँ पर ले लो एक मान और, तो x बराबर क्या आएगा 60 माइनस 120 बट्टे 2, तो x बराबर क्या आएगा 60 में से 120 घटाओ माइनस के 60 बट्टा 2, तो x बराबर माइनस का, तो माइनस की संख्या ले सकते हैं, माइनस में लंबाई या चौड़ाई होती है क्या नहीं होती, तो माइनस वाला तो कैंसिल, ऋणात्मक में कभी भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। तो बताओ x का मान कितना आया 90, बताओ चौड़ाई कितनी, तो लिखो आयत की चौड़ाई बताओ कितनी है 90 मीटर। बताओ लंबाई कितनी है, लंबाई दी हुई है कि 90 से कितने ज्यादा है 30, तो 90 प्लस 30 बराबर 120। अगर विकर्ण का पूछ ले बताओ विकर्ण कितना, विकर्ण दिया हुआ है कि इससे कितना 60 मीटर अधिक है, तो 90 से कितना 60 अधिक है, तो 90 में 60 जोड़ो कितने आएंगे 150 मीटर। आगे समझ में, ये तीनों इसके क्या है आंसर। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, कैसे देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है आपके 150, विकर्ण दिया हुआ है 150, ये 150 है, ठीक है। और लंब बताओ कितना दिया हुआ है, लंबाई कितनी है, ये है लंबाई 120, और बताओ चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी हुई है 90। अब इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर कितना होता है 81 20, ठीक है 8100, और इसका स्क्वायर 144 और फिर 20, फिर इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 20। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायरों को योग क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का योग, ये स्क्वायर का इन दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आती है। आगे समझ में, ये इसका स्क्वायर है, ये उत्तर की क्या कर सकते हो जांच भी कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या दी हुई है और उनके वर्गों का अंतर मतलब घटाने पर क्या आते हैं 180, ठीक है। उसमें एक बड़ी संख्या है और एक क्या है
छोटी संख्या तो बड़ी संख्या आगे होगी और छोटी संख्या पीछे होगी, और बराबर क्या दिया हुआ है 180। क्यों? क्योंकि वर्गों के अंतर अगर आप निकालोगे तो संख्या किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। ठीक है, अब देखो छोटी संख्या आपको दी हुई है प्रश्न में कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का क्या है वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना। तो माना कि बताओ प्रश्न में पहले क्या दी हुई है, बड़ी संख्या दी हुई है, छोटी संख्या प्रश्न में दी हुई है, ध्यान रखना। तो बड़ी संख्या नहीं दी हुई है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो बताओ माना कि बड़ी संख्या, बताओ क्या मानेंगे, बड़ी संख्या क्या मान ली x। अब ये कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग, तो ले लो छोटी संख्या का वर्ग मतलब या यहां पर ऐसे बना लो कि वर्ग, छोटी संख्या का क्या बना लिया वर्ग, बराबर ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग ले लिया वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना। 8 गुना मतलब कितना गुना, 8 गुना। तो ए 2 गुना होता है तो 2 को गुना करनी है, 8 गुना होता है तो 8 को x से गुना करो 8x, और इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है 8x, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट हटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्गों का अंतर पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है, वर्गों का अंतर। तो वर्ग दिया हुआ है प्रश्न में 8x। ठीक है, तो सीधा ही लिख दो कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ले लो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 180। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ, पहले संख्या कौन सी लेंगे, बड़ी लेंगे या छोटी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बताओ क्या, बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर। बताओ छोटी संख्या का वर्ग, या पहले लिखूं यहां पर बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, और छोटी संख्या का भी क्या लेने हैं, वर्ग। ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का वर्ग कर लिया और उनका क्या करना है, अंतर मतलब घटाने पर 180 आते हैं। आगे समझ में। बताओ बड़ी संख्या क्या दी हुई है x, तो x का क्या ले लो होल स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या दी हुई है 8x। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर आपका क्या दी हुई है, छोटी संख्या का वर्ग प्रश्न में दिया हुआ है, बताओ कितना 8x। तो केवल 8x ही लिखना है, यहाँ पर कितना लिखना है 8x। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग प्रश्न में दिया हुआ 8x है। ठीक है, तो केवल 8x लिखना है, यहाँ पर स्क्वायर मत लगा देना। बराबर बताओ कितना 180। 180 को कहाँ लियो आगे, तो ये x का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो पहले d निकाल लो, विविक्ति कर। बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, बताओ a का मान कितना दिया हुआ है, b का मान माइनस के 8, c का मान माइनस का 180। बताओ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b का मान दिया हुआ है माइनस का 8, माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू सी का मान दिया है माइनस के 180। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 180 को माइनस से गुणा की प्लस 18 चौकू 72 720, जोड़ो इनको तो बताओ क्या आएगा, 0 और 4 कितने होते हैं 4, 6 2 8 और 7 का 7, 784। ले लो d का मान 784। बताओ 784 किसका स्क्वायर है, 28 का कितना होता है 784 होता है ना 784। इसका कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से भी सवाल कर सकते हैं, नहीं तो ले लो श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र से। बताओ क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। बताओ x बराबर माइनस b का मान बताओ क्या दिया हुआ है माइनस के 8, ले लो माइनस के 8 प्लस माइनस रूट d का मान क्या दिया हुआ है 784। तो 784 ले लो, अगर आपको इसको याद है तो 784 का पता कर सकते हो कितना होता है। ठीक है, a का मान क्या दिया हुआ है 1,
x बराबर माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 8 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 28/2। तो दोनों के मान अलग अलग रख दो। तो x बराबर 28 में 8 एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, तो 8 प्लस 28/2 और x बराबर 8 माइनस 28/2। तो सरल करो तो x बराबर 28 में 8 जोड़ो कितने होते हैं 36/2 बराबर 8×2 36। और यहाँ पर x बराबर 8 घटाओ माइनस के 20/2 तो x बराबर माइनस का 10। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है। अब बताओ माइनस की संख्या लेनी है क्या, नहीं लेनी, छोड़ो इसको, ये संख्या तो ले नहीं सकते। बताओ x बराबर 18 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। तो जांच कर लो कि बताओ इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या, बताओ बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या x बराबर क्या दिया हुआ है। तो बताओ छोटी संख्या का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8 × x। तो 8 इंटू क्या है 18 को 8 से गुणा करो। तो 18 को 8 से गुणा करो क्या होगा 18×8 144। तो बताओ छोटी संख्या का क्या दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न में, वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्ग। अब देखो यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट। यहाँ से इसको हटाया यहाँ पर क्या लग जाएगा। बताओ छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 144 किसका होता है 12 का, और बड़ी संख्या बताओ कितनी है 18। ये दोनों क्या है इसका आंसर है।